जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, होली बहुत ही नज़दीक है और होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और साथ में खुशियाँ हमें एक दूसरे को बांटनी चाहिए। लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं कि ख़ास करके बिहार में कि एकदम लोग थोड़ा सा नशा वगैरह भी कर लेते हैं और साथ में कीचड़ में होली खेलते हैं। एकदम ख़राब जो रंग होते हैं उससे होली खेलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचता है। इस तरह से कृपया करके होली ना मनाएं। और होली आपको मनाना भी है तो जैसे तरीका होता है हमारे यहाँ पे, ख़ास करके हमें तो यही बताया गया है कि भाई जब जो होली होती है उसमें आप सुबह जो भी है पूजा वगैरह करके भगवान के चरणों पे थोड़ा सा अबीर चढ़ाएं, बड़ों के चरणों पे अबीर चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा खाना खाएं, ख़ास करके पुआ हमारा बिहार का बहुत ख़ास चीज़ है जो मशहूर है। अलग अलग तरह के पुआ बनते हैं। तो जो अब आते हैं हम लोग रंगों पे लोग सोचते हैं कि ड्राई कलर या हर्बल कलर नुकसान नहीं देता है। एक रिसर्च किया गया, एक स्टडी किया गया और वो पब्लिश स्टडी है जिसमें कि 200 सैंपल लिए गए रंगों के, जिसमें से बहुत सारे सैंपल्स जो है वो हर्बल कलर्स थे। तो उसमें पाया गया कि इसमें लिड जो लेड होता है या जिसको सीसा बोलते हैं, उसकी मात्रा जितनी परमिसिबल लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा पाई गई। और दूसरी चीज़ जो है उसमें एंडोटॉक्सिन्स भी पाए गए, जो कि कहीं कोई मेंशन नहीं करता है। एंडोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकलते हैं और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंडोटॉक्सिन्स की मात्रा करीब 35 से 40 गुना ज़्यादा पाई गई है। अब आते हैं हम लोग लेड पे, जो शीशा होता है। शीशा क्या नुकसान करता है? हमारे शरीर के जो जितनी भी त्वचा है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, नर्व्स होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आप ये मान के ना चलें कि ये हर्बल कलर है तो उसमें लेड नहीं होगा। लेड इसलिए ऐड किया जाता है रंगों में ताकि उसमें चमक आए, उसकी चमक बरकरार रहे और वो लंबे समय तक रंग टिके। इसलिए कम से कम रंगों का उपयोग करें। होली तो खेलना है, कोई आपके परिवार में है, खेलें, कम से कम रंग लगाएं। और उसको बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आँखों को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव आईवेयर लगा सकते हैं ताकि गलती से आपकी आँखों के अंदर नहीं जाएगा। और बालों और शरीर पे आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल खेलने से पहले करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो क्योंकि जो कोकोनट ऑयल या नारियल का जो तेल होता है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ ये सब होती हैं। अगर कुछ सूजन भी करेगा शरीर में तो उसको भी वो कंट्रोल करेगा। सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी उसमें होता है, मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है, इमोलिएंट का काम भी करता है। तो त्वचा के साथ साथ हमारे बालों को भी प्रोटेक्ट करेगा। आँखों में जब चले जाता है रंग तो ये कॉर्निया होती है और यह जो सफ़ेद हिस्सा होता है इसको कंजंक्टिवा कहते हैं। तो कॉर्निया कंजंक्टिवा ऑक्यूलर सरफेस होता है। इसमें जो रंग चला जाता है तो ये धीरे धीरे करके जो केरेटोसाइट्स होते हैं, केरेटो माने कॉर्निया के जो सेल्स होते हैं, उनको धीरे धीरे करके डैमेज करता है और बहुत लंबे समय तक लेड टिकता है। इसीलिए ये सोचना कि सब साल में एक बार खेल रहे हैं और एक बार खेलने से नुकसान नहीं होगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर जब भी आप होली खेलें तुरंत जाके अपना शरीर को या मुंह को धो लें, नहा लें, उसके बाद फिर से वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। और आँखों में यदि कुछ चला जाता है, बहुत जलन हो रही है, चुभन हो रही है, मलिए नहीं, सबसे पहला काम। घबराइए नहीं। तीसरा, अपनी आँखों को नॉर्मल पानी से बिना छींटे मारे हुए धोएं। कुछ आई ड्रॉप्स आते हैं लुब्रिकेंट्स, उसका इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द अपने आई स्पेशलिस्ट जो है नज़दीकी उसको दिखाएं तो उसका सही तरीके से इलाज हो पाएगा। घबराना नहीं है और मलना नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपका सेहत और दूसरों की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो कृपया करके होली को त्यौहार की तरह मनाएं, उसको किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। यही मेरी आप लोगों से अपील है। धन्यवाद। जय हिंद।